हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड, आजकल हम चैनलों पे लोग मुझसे पूछते भी हैं, जो मेरे आसपास के लोग होते हैं, कि मेरे पौधे क्यों नहीं सूखते हैं और उनों के पौधे क्यों सूख रहे हैं। तो मैं उसी पे एक वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए कि हमारे सर्दी में पौधे क्यों सूख जाते हैं और क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले तो आजकल बहुत ओस पड़ने लगी है, धूप बहुत कम है, क्योंकि आजकल ओस जो पड़ने लगी है बिल्कुल पानी की तरह पौधों में लग जाता है कि हमें पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं रहती। तो इसलिए पानी का ध्यान रखें, उसमें बिल्कुल भी पानी ना दें। अगर उसमें पौधों में नमी है तो देखो, मैंने 4-5 दिन से पानी नहीं डाला है, फिर भी देखो पौधे कितने गीले हो रहे हैं। ये देखें, ये अगर हम इसमें पानी डालते हैं या और ओस लगेगी तो ये इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और इसमें फंगस लग के हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा कारण ये भी रहता है कि इन दिनों में जो पौधे हमारे होते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए ज़्यादा पौधों हमारे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो इनके लिए अभी खाद डालना बहुत ठीक नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा खाद डाल के ख़राब भी हो रहे हैं। तो खाद तो अभी बिल्कुल ना डालें इसमें, क्योंकि कई बार हमारे पौधे सर्दी की वजह से इनमें इतनी ताकत नहीं रहती कि उसको झेल पाएँ, चाहे वो कोई भी खाद हो। तो इसमें आप कोई भी खाद ना डालो, फरवरी में ही डालना। जनवरी तो पूरा बिल्कुल भी मत डालो, क्योंकि जनवरी में बहुत सर्दी होती है और सर्दी की वजह से हमारे पौधे ग्रोथ भी नहीं करते हैं। अगर इस तरह की पत्तियां होती हैं ऐसे, तो इससे तो हमारा ये तो नेचुरल होता है कि कुछ पत्तियां तो हमारी गिरेंगी। देखो जैसे ये पूरी तरह से देखो, पेड़ पे पूरी तरह से देखो पत्तियां हैं सभी पे। ये देखें ऐसे, ये दिखाती हूँ मैं अभी आपको। मैं आपको पूरा गार्डन दिखाऊंगी अपना, कि मेरे देखो कोई भी पौधा आप कह नहीं सकते हो। और दूसरा, इन दिनों में इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालें। आपको डालना है तो फूल वाले पौधों में, जैसे गुलाब है, तो इसमें आप सरसों खली का डाल सकते हैं, बहुत पतला बना के। और समय समय पे पौधों की गुड़ाई करते रहें, क्योंकि गुड़ाई से हमारे पौधे फंगस भी नहीं लगेगा और पौधे हमारे ख़राब भी नहीं होंगे। इस तरह से ये देखें, ये देखो मेरा ये ड्रेसिना, सभी पौधे मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे सभी पौधे कैसे हैं और मैं इसमें क्या डालती हूँ। मैं बाज़ार का तो खाद बहुत ही कम होता है जो कि मैं लेके आती हूँ। मैं जैसे चावल का पानी है, प्याज के चुक्कल का पानी है, दाल का, वही अपने पौधों में डालती हूँ। और कई बारी मैं टेरेस पे भी उसको लेके आ जाती हूँ, किसी उसमें रख लेती हूँ, किसी डोंगे वगैरह में करके, तो वही मैं अपने पौधों में डालती हूँ, जिससे देखिए मेरे पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं। और ये सभी पौधे मैंने देखो अपने यहाँ लगा दिए, मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छे लगे। तो इसका लुक बस ऐसे ही आ रहा है। अभी सुबह मैं कुछ काम कर रही थी, तो सुबह के टाइम थोड़ा ये होता है कि सबके लिए चाय नाश्ता करना होता है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई। अभी इसको आप फेंके नहीं, इसको आप किसी गमले में भर के पौधा लगा सकते हैं, मिट्टी डाल के नीचे। और इसकी वजह से हमारे पौधे में बहुत अच्छा खाद की तरह ही काम करता है ये। मैं कभी भी इसको फेंकती नहीं हूँ, जो गार्डन से ये कचरा निकलता है, किसी न किसी गमले को नया गमला बनाती हूँ, तो उसी में मैं भर देती हूँ जो नया पौधा लगता है। ये देखें इस तरह का, देखो कोई भी पौधा मेरा ऐसा नहीं है। तो इसकी गुड़ाई करें, क्योंकि इसमें कई बार हमारा ठोस मिट्टी होती है, जैसे कि देखो ये ठोस हो रही है। ये देखें, इसमें अगर हम गुड़ाई कर देंगे तो थोड़ी इसमें हवा लग जाएगी, इसके जड़ों को अच्छा हवा लगेगी और उससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, देखो कितना प्यारा लग रहा है। छोटा सा वाइट कलर का फूल है, ये सदाबहार का। ये देखिए, और ये वेंड्रिंग जू का कलर कितना प्यारा हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने कटिंग ही लगाई थी और ये मैंने कटिंग करके किसी गिलास में लगा रखा था, तो ये मैंने इसमें लगा दिया। ये देखिए, तो
देखो आपको मैं इसीलिए सारे पौधे दिखा रही हूँ कि मेरे पौधे कोई भी ख़राब नहीं हो रखा है, कितनी भी सर्दी पड़ जाए। और इसमें मैं थोड़ा ध्यान भी रखती हूँ पानी का, खाद का, और इसमें बीच बीच में मैं 15-20 दिन में या महीने में इसकी मैं गुड़ाई भी करती रहती हूँ। कोई कोई पौधा ऐसा है जो कि मैंने बहुत टाइम से उसमें गुड़ाई नहीं की, जैसे कि देखो ये, इसमें मैंने बहुत टाइम से गुड़ाई नहीं की है। ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। आज मैं इसका आपको इसका मदर प्लांट दिखाती हूँ, और ये भी मैंने उसी से ही लेके लगाया है। ये एक शायद कहीं है। अभी मैं इसका मदर प्लांट दिखाती हूँ। इसका मदर प्लांट कौन सा है? इसका मदर प्लांट फ्रेंड ये वाला है। एक नीचे मेरे बालकनी गार्डन में भी रखा हुआ है, ये देखें। ये इसका मदर प्लांट है। इसका मैं अब की बार सोच रही हूँ इसको बरसात के सीज़न में इसको मैं अलग करके लगा दूँ। ये जड़ में से एक और आ गया है, ये इसका बेबी प्लांट, और 2-3 यहाँ पे हो गए हैं, 2 हो रहे हैं। ये एक ये रहा, 3 है, एक ये रहा, इधर भी है एक, ये देखें, इधर से भी है एक ये। तो इस तरह से इसका अपने गार्डन का ध्यान रखें। नए और कोई भी पौधे को आप, जैसे कि आप मेरे पौधे सारे यहाँ रखे हुए इस तरह से बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही रखे हुए हैं। तो जैसे ही मौसम हमारा बदलता है ना, प्रकृति का भी एक अपना नेचर होता है कि हम किस तरह से ढले हुए हैं अभी, तो उसमें ही वो रहना पसंद करते हैं। तो अभी पौधों को इधर से इधर कहीं उठा के ना रखें, जैसे हैं उनको उस तरह से ही लगे रहने दें, तो आपका एक भी पौधा ख़राब नहीं होगा। और देखिए मैं स्वीट पोटैटो वाई नहीं है, और देखो इस पर फूल आ रहे हैं। ये मैंने अभी देखा है, ये कल का फूल होगा या कल खिलेगा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि खिल चुका, शायद खिलेगा ये। तो देख, अगर स्वीट पोटैटो को आप बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो आपको स्वीट पोटैटो मिल जाएगी। ये देखिए, ये मैंने अपने ये गुलाबी के पौधे यहाँ उठा के रख दिए। तो आप इस तरह से ही ध्यान रखना, बस उसमें पौधों को उठा के ना रखें, गुड़ाई करना, कम से कम खाद देना, और उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओस बहुत पड़ रही है। कई बार ओस की वजह से भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अपने पौधों को बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना दें। ये देखिए, इस तरह से मेरे बहुत सारे पौधे इस तरह से ही हैं जो कि, और ये पौधे मैंने कम से कम ही ख़रीदती हूँ मैं अपने गार्डन के लिए। तो कोई नया पौधा होता है और वो भी महंगा होता है तो मैं बिल्कुल नहीं लेके आती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।